जैसा कि हमने फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन का पार्ट फर्स्ट में देखा था, तो उसमें ये जाना था हमने कि सबसे पहले कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन बनी थी और जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसका क्या रोल रहा। आइए एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो इसका मेन रोल रहा था वो एडिक्वेट क्रेडिट फाइनेंस, मतलब फाइनेंस को प्रोवाइड करवाना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का कार्य था या उसने इस पर ध्यान दिया। फंड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करने के लिए, आधुनिक तौर पर बनाने के लिए काम किया। प्रोवाइड द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मॉडर्न टेस्टिंग की, मतलब जो भी एमएसएमई यूनिट है तो वो क्या वर्क कर रही है, कैसा कर रही है, उसका क्या क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की भी किया, और आधुनिक मैनेजमेंट का किया, और मार्केटिंग असिस्टेंट्स भी इसके तहत आई थी। अब आइए हम पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। इसी के कंटिन्यूशन में हम पार्ट सेकंड देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इज इम्प्लीमेंटिंग फॉलोइंग स्कीम्स प्रोग्राम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें एमएसएमई की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, इसने निम्न जो नीचे कुछ स्कीम्स दी गई हैं, कुछ प्रोग्राम दिए हैं, इनको उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किए गए। सबसे पहला जो लॉन्च किया गया वो क्या किया गया है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमईजीपी भी कहते हैं, पीएमईजीपी भी कहते हैं। इस पीएमईजीपी के तहत क्या था कि आप 25 लाख तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग में ले सकते थे। कितना ले सकते थे? 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में लोन को लिया जा सकता था। दूसरी स्कीम इन्होंने लॉन्च की कि जो पीएमईजीपी में जो सक्सेसफुल बारोवर हैं, जिन बारोवर ने अपना बिजनेस सही कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सेकंड लोन अंडर पीएमईजीपी के तहत लॉन्च किया, और जो एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी थे उनके लिए एक सेकंड लोन लॉन्च किया कि उस लोन से जो एमएसएमई यूनिट है और अधिक से अधिक अपने आप को अपग्रेड कर सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमई, और उसी समय क्या हुआ, देखा गया कि जो कुछ एमएसएमई किसी कारणवश फेल हो रही हैं या जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या थी कि क्रेडिट स्कीम फॉर एमएसएमई, तभी उसने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड यूज किया, जिसको हम सीजीटीएमएससी भी कहते हैं। यानी सीजीटीएमएससी जैसी अनेक सीजीटीएमएससी जैसी गारंटी, क्रेडिट गारंटी योजनाओं को, स्कीमों को इसने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, ताकि इसका प्रॉपर इसको प्रमोट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इसने क्या किया, नेक्स्ट पीएमएस यानी प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, और इसके बाद में ए प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम को भी इसने लॉन्च किया। आईसी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन स्कीम, ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस स्कीम को भी लेकर के आई। एमएसईसीडीपी यानी एमएसई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये स्कीम भी इसी के द्वारा लॉन्च की। इसमें क्या था कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज थे उनको एक क्लस्टर के रूप में कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया, यानी एक क्लस्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया और एक क्लस्टर के रूप में उनको मोटिवेट किया, प्रमोट करना और डेवलप करने के लिए अपनी योजनाएं बनाई। स्फूर्ति स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या हुई, स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कभी कभी स्फूर्ति की फुल फॉर्म को पूछा जाता है तो वो आप लोग इसको ध्यान दें। आ गया ये एस्पायर एक योजना है
जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च की गई है। स्कीम एस्पायर की जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम चलाई। डिजाइन क्लिनिक फॉर डिजाइन एक्सपर्टाइज, डिजिटल एमएसएमई, क्वायर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने उस पर ध्यान दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, कि क्वायर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का किस तरह से अपग्रेडेशन हो, कि जब किसी भी एमएसएमई यूनिट में, किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तभी वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और साथ में आगे इंटेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको ISEC भी कहते हैं। I फॉर इंटेस्ट, S फॉर सब्सिडी, E फॉर एलिजिबिलिटी, C फॉर सर्टिफिकेट को भी इन्होंने लॉन्च किया। ये तो हमारा रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो स्कीमें लॉन्च की थी, या जो जिनको इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना योगदान दिया था। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने का इसमें क्या रोल रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहा था, इसने एक नेशनल बोर्ड की स्थापना की। इसने एमएसएमई के लिए एक नेशनल बोर्ड की स्थापना की, जिसमें 47 कितने 47 मेंबर्स, कितने मेंबर्स 47 मेंबर्स और 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इस कमेटी के तहत, इस बोर्ड के तहत रखा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसएमई के लिए एक नेशनल बोर्ड ही बना दिया, जिसमें 47 मेंबर थे और 20 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम देख लेते हैं कि क्या थी। कि मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ एमएसएमई, की जो एमएसएमई का इंचार्ज था, यानी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री थी उसका जो इंचार्ज था, इंचार्ज ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड कंप्राइज अमंग द अदर्स। कि इसमें जो नेशनल बोर्ड बना था, इसमें इंचार्ज जो चेयरपर्सन था वो एमएसएमई का जो इंचार्ज था वो इसका चेयरपर्सन था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स, और इसमें मिनिस्टरों को भी, जो स्टेट इंडस्ट्रीज थी उनके जो मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टरों को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया। सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें से जो कुछ मतलब बंदे थे, कुछ मेंबर्स थे इस नेशनल बोर्ड में, वो पार्लियामेंट से भी उठाए गए, कुछ स्टेट से उठाए गए, कुछ इंडस्ट्रियल जो संस्थाएं थी, फेडरेशंस थे, वहाँ से भी लोगों को उठाया गया। और कुछ जो थे सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के और भी जो कुछ सचिवालय थे, उन सचिवालयों के माध्यम से, उन सचिवालयों से भी कुछ मेंबर्स को लिया गया था इस नेशनल बोर्ड बनाने के लिए। सम मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ जो मेंबर्स थे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए थे, यानी कि बैंकों से लिए गए थे। कमर्शियल बैंकें जो थी उनसे भी कुछ मेंबर्स को इन्होंने उठाया। सब मेंबर्स ऑफ वेरियस एसोसिएशंस, और कुछ मेंबर्स थे जो वेरियस फेडरेशंस से लिए गए थे। इस तरह से इसका नेशनल बोर्ड की स्थापना हुई, जो कि थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।